Hello friends. And how are we doing today? जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको वेलकम, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है उनको वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त, लेकर आया हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव और रोमांचक वीडियो जिसका टॉपिक है कुछ खास और कुछ अलग सा आज। बट बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, मैं आपको जिंदगी के कुछ तंग कर देने वाले सच्चाई बताना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कनाडा के वॉर प्रिजनर्स को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था कि वॉर खत्म होने के बाद 6000 से भी ज्यादा प्रिजनर्स ने प्रिजन छोड़कर जाने से ही इनकार कर दिया था। और क्या आपको ये पता है कि आप जो आसमान में बादलें देखते हो वो भले ही दिखने में काफी हल्के दिखते हो, पर उनका वजन 100 हाथियों से भी ज्यादा होता है। और ये तो कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आपके रोज के हाइजीन यानी अपने आप को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की आदतों में कई सारे हैबिट्स बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल फ्रेंड्स, पिछले सभी फैक्ट्स की तरह ये भी 100% सच्चाई है। एंड अब हम वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर्स की माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते और ना ही हमें बादलों को अपने कंधों पर उठाना है, मगर हाइजीन हमारे जिंदगी का और हमारी सेहत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एंड अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो फॉर द सेक ऑफ आवर हेल्थ एंड वेलबींग इन गलतियों को सही करना हमारा अपने शरीर के प्रति फर्ज बनता है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 12 हाइजीन मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग करते हैं और शायद आप भी रोज की जिंदगी में अनजाने में इन्हें कमिट कर रहे हो। सो आप जानिए इनके बारे में और एज अ रिजल्ट अपनी आदतें और अपनी सेहत सुधारिए। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड 12 हाइजीन मिस्टेक्स यू हैड नो क्लू यू वर मेकिंग। नंबर 1, ओवर बैथिंग। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का एवरेज नहाने का टाइम कितना है? वैसे तो सुबह सुबह स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोग 5 ही मिनट में नहाकर निकल लेते हैं और कॉलेज वाले तो वाटर कंजर्वेशन के एक्सपर्ट है, मगर शाम को या छुट्टियों के टाइम लोग कुछ ज्यादा ही देर तक आराम से रिलैक्स होकर नहाते हैं। और कितना अच्छा लगता है ना बाथटब में गरम गरम पानी भर के सोप के बुलबुलों में घंटे भर तक पड़े रहना। अब फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहाना अच्छी बात नहीं है। रोज नहाना इज गुड एंड एसेंशियल, मगर ज्यादा नहाना इज डेफिनेटली नॉट गुड। पहली बात, हम लोग जो सोप्स शावर जेल्स यूज करते हैं उनके केमिकल्स एक्सेस क्वांटिटीज में होते हैं जो हमारे शरीर का पीएच लेवल डिस्टर्ब कर देते हैं। यही नहीं, ज्यादा नहाने से स्किन भी ड्राई हो जाती है जिसके कारण आपको खुजली और फ्लेकिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो काफी सारे साइंटिफिक रिसर्चेस के अनुसार हफ्ते में एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 डेज नहाना सही है। और इंडिया में लगभग 80% लोग रोज नहाते हैं। और वैसे चाइना में लोग ऑन एवरेज हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार नहाते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ आपको बहुत ज्यादा पसीना और गंदगी के संपर्क में आना पड़ता है तो मे बी आप रोज नहा सकते हो, लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम तक, ताकि आपके स्किन के ऑयल से एग्जॉस्ट ना हो जाए और आपके चेहरे की चमक ना चली जाए। नंबर 2, शेयरिंग नेल क्लिपर्स। हर 2 से 3 हफ्तों में जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं हम जाते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के पास और वहाँ के ड्रॉअर से निकालते हैं नेल कटर और खचाक इंस्टेंट मैनिक्योर। एंड इन 90% ऑफ द केसेस आप और आपके फैमिली मेंबर्स सेम नेल क्लिपर्स यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस भले ही हार्मलेस लगती हो मगर है नहीं। इस सिंपल सी आदत से कई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। लंबे नाखूनों में गंदगी फंसी होती है, ये आप भी जानते हो, और उस गंदगी में कितने जर्म्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जर्म्स इज इक्वल टू इन्फेक्शन, और ये एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। अब अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो मेक श्योर कि यूज करने से पहले आप उस नेल कटर को अच्छे से एक बार धो जरूर लें, या फिर एक अल्कोहल स्वैप से उसे वाइप कर लें, जिससे कि आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाए। नंबर 4, यूजिंग कॉटन स्वैप्स एंड क्यू टिप्स। अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा तुमको? कान साफ कराओ अपने। ये लाइन या इस लाइन का कोई ना कोई फॉर्म तो हर किसी ने सुना ही होगा। कान साफ करने के लिए आज भी कई लोग कॉटन स्वैप्स या ईयरबड्स या ट्वीजर्स या पेंसिल्स और पेपर क्लिप्स का भी यूज करते हैं। पहले तो अगर आप उन लोगों में से नहीं हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उन लोगों में से हो तो अपने कानों को खतरे में मत डालिए। कानों के ईयर वैक्स को साफ करने के लिए या किसी भी रीजन के लिए अपने कानों में कुछ भी डालना आपके कानों के लिए डेंजरस है। ना ही सिर्फ इससे ईयर वैक्स अंदर पुश हो सकता है, बट अगर उस ऑब्जेक्ट की टिप गंदी या शार्प हुई तो आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं या इवन चोट भी लग सकती है। हमारे ईयर कैनल्स में नहाते वक्त जब पानी जाता है उससे यूजुअली जो एक्यूमुलेटेड ईयर वैक्स होता है वो खुद ब खुद साफ हो जाता है। और अगर आपके कान में ईयर वैक्स का बिल्डअप ज्यादा हो रहा है तो बस नहाते वक्त आप उसे वार्म वाटर से साफ कर सकते हैं। नंबर 5, नॉट चेंजिंग योर टूथब्रश रेगुलरली। हम अपनी बेडशीट और पिलो कवर हर हफ्ते बदलते हैं और कुशन कवर या पर्दों जैसी चीजों तक हम 2 से 3 महीनों में बदल लेते हैं। लेकिन ज्यादातर जनता टूथब्रश को तब तक इस्तेमाल करती है जब तक टूथब्रश का सनफ्लावर न बन जाए। पर दोस्तों, मैंने जाना और आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत आदत है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपको अपना टूथब्रश कम से कम हर 2 से 3 महीनों में चेंज करना होता है, वरना उसके कई रिपरकशंस हो सकते हैं। आपके टूथब्रश में आपका प्लेक, आपके दांतों के बीच फंसा खाना, आपके मुंह के जर्म्स और आपका सड़ा हुआ सलाइवा, ये सब बसते हैं। एंड इसी टूथब्रश को आप सालों तक यूज करते रहते हैं और एक पॉइंट के बाद आपके टूथब्रश के ब्रिस्टल्स भी खराब हो जाते हैं, जिसके कारण वे आपके दांत को ठीक से साफ नहीं करते और इवन आपके दांत के एनामल को डैमेज कर सकते हैं। नंबर 6, नॉट क्लीनिंग कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स।
अब फ्रेंड्स, रोज हम कई चीजें यूज करते हैं जो छोटे हैं, जैसे कटलरी, पेन्स, मोबाइल फोन्स, रिमोट, बाल्टी, बर्तन, फ्रिज का दरवाजा, बाथरूम का नल, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर हम उनको साफ कितनी बार करते हैं? चलो कटलरी और पेन्स हटा दो, क्योंकि एक रेगुलरली साफ होता है और दूसरा रेगुलरली चेंज होता है। लेकिन बाकी चीजों का क्या? मोबाइल और रिमोट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं एंड यू विल बी माइंड ब्लोन टू नो कि इन चीजों पे आपकी टॉयलेट सीट से भी ज्यादा जर्म्स होते हैं। हमारे हाथों में प्रेजेंट लाखों करोड़ों कीटाणु इन चीजों की सरफेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं और जितने साल तक हमारा फोन रहता है उतने सालों तक उस पे कीटाणु भी जमे रहते हैं। एंड इसीलिए फ्रेंड्स, अब आप सोचो इनका साफ होना कितना जरूरी है। लेकिन ऑब्वियसली इन्हें धोना नहीं है, मगर इनको सिर्फ साफ कॉटन कपड़े, रबिंग अल्कोहल या सैनिटाइजर से सिर्फ साफ जरूर करना है। नंबर 7, नॉट टेकिंग अ शावर आफ्टर वर्कआउट्स। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स जिसकी जरूरत हर किसी को होती है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो किसी भी फॉर्म में तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर हर वर्कआउट के बाद नहाना भी जरूरी होता है। और मैं खुद कई बार हटाओ यार दिन में तो नहाया ही था सोचकर अपने वर्कआउट्स के बाद नहाने का प्लान ड्रॉप कर देता हूँ, मगर फिर मुझे समझ आया कि ये मेरी सेहत के लिए कितना डेंजरस है। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से इस बारे में पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि हमारा पसीना जो एक्सरसाइज करते टाइम निकलता है उससे हमारे शरीर पे जर्म और डेड स्किन का बिल्डअप होता है। अगर नहा के इस बिल्डअप और इस स्मेल को साफ नहीं किया तो यही जर्म्स फिर हमें बीमार कर सकते हैं। नंबर 8, वेयरिंग शूज विदाउट सॉक्स। सो फ्रेंड्स, आज के दौर में जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो तो 3 में से 2 बार ऐसे लोग आपको दिख ही जाएंगे जिन्होंने अपने जूतों के साथ मोजा नहीं पहना होगा। वेल, एक्सपर्ट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि बिना सॉक्स के शूज पहनना ना तो सिर्फ पैर के पसीने और जर्म्स के बिल्डअप के कारण बदबूदार हो जाता है, मगर आपके पैरों को एथलीट्स फुट जैसी मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है। और इसीलिए प्लीज जाओ और थोड़े मोजे खरीद लाओ। नंबर 9, नॉट फ्लॉसिंग। आज के हेल्थ कॉन्शियस दुनिया में कई ट्रेंड्स उमड़ आए हैं। दिन में 2 बार नहाना, कुछ भी छूने से पहले सैनिटाइजर यूज करना, पूरे दिन सिर्फ सैलेड खाना और घंटों तक जिम में एक्सरसाइज करना। मगर लोग अक्सर अपनी डेंटल हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं। दिन में सिर्फ 1 बार ब्रश या 2 बार भी ब्रश करना काफी नहीं होता। दांतों पर प्रेजेंट बैक्टीरिया अक्सर दांतों के बीच चले जाते हैं, जिनको ब्रश करे साफ करना मुश्किल हो जाता है। दांतों के बीच से प्लाक निकालने का बेस्ट तरीका है फ्लॉस करना, और फ्लॉसिंग आपके दांतों की 100% सफाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा नहीं, दुनिया के हर डेंटिस्ट का कहना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, रेगुलरली फ्लॉस करिए और आप एक बेहतर स्माइल पा सकते हो। नंबर 11, नॉट वॉशिंग योर हैंड्स इनफ। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने चाहिए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, सोकर उठने के बाद हाथ धोना चाहिए और हमेशा अपने हाथ साफ रखना चाहिए। ये बातें हमें बचपन से बताई जाती है और लाइफ बॉय के ऐड तक में हमें ये एडवाइस रोज सुनने को मिलता है, मगर इतनी बार बताए जाने के बाद भी इन छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते। और फ्रेंड्स, हम रोज हजारों चीजें हाथों से छूते हैं और हमारे हाथ लाखों करोड़ों जर्म्स का लेन देन करते हैं। अगर हम अपने हाथों को रेगुलरली नहीं धोएंगे तो ये बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ हमारी पेट में जाएगा और हमें बीमार कर सकता है, या हमारी स्किन पर बिल्डअप होकर ही स्किन इन्फेक्शन दे सकता है। और क्या आपको पता है कि एक रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर उसकी टॉयलेट सीट से 20 गुना ज्यादा जर्म्स होता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पढ़ने के बाद हाथ कौन धोता है? नंबर 12, टचिंग योर फेस टू मच। फाइनली वी कम टू दी वन थिंग जो हम रोज सबकॉन्शियसली बिना सोचे करते हैं, अपने चेहरे को छूते रहना। पिछले कई पॉइंट से तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे हाथ जितने साफ दिखते हैं उतने बिल्कुल होते नहीं है। एंड इन्हीं हाथों से आप अपने चेहरे को अगर छुओगे तो ये कीटाणु आपके चेहरे पे भी ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसके कारण आपको स्किन इन्फेक्शंस, एक्नी और सिस्ट जैसी गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकती है। यही नहीं, चेहरे की गंदगी भी आपके हाथों पे ट्रांसफर हो जाती है और आपके हाथों को पहले से भी ज्यादा गंदा कर देती है। अगर फेस पर गंदगी है तो उसे एक नैपकिन या हैंकरचिप से साफ करिए, ना कि अपने हाथों से। सो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे डिस्गस्टिंग लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी भी वक्त है, बदल लो अपनी आदत, क्योंकि जब भी आप जागोगे तभी होगा सवेरा। स्टे क्लीन एंड स्टे हैप्पी। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में और नई जानकारी के साथ।